स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज NIT एक नंबर से सरस्वती जी हैं और वो प्रश्न भेजती हैं कि भिक्षा और भीख में क्या अंतर होता है। कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है हमारी एक बिटिया ने भेजा है। उनका प्रश्न है कि भिक्षा और भीख में क्या अंतर है। तो भिक्षा और भीख में ऐसे अंतर आप समझें जैसे ज़मीन और आसमान में है। भिक्षा में और भीख में आप ऐसे समझें जैसे ज़मीन और आसमान में अंतर है। भिक्षा पेट के लिए मांगी जाती है और जितने भी संत आज तक हुए हैं, हम थोड़ा पीछे जाएं तो सभी संतों ने भिक्षाटन किया है। हमको जिस दिन संन्यास दी जाती है, जिस दिन संन्यास की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस दिन हमारे अंदर से ये सारी बातें ख़त्म कर जाती हैं कि हम किस जाति के यहाँ, किस धर्म और मजहब के यहाँ जाके भिक्षा लेंगे अथवा नहीं लेंगे। नहीं, हम जिस बस्ती में जाएंगे, जिस शहर में नगर में जाएंगे, तो जो पहले 5 घर पड़ते हैं, उन 5 घर से हम भिक्षा लेंगे और भिक्षा इतनी लेंगे जो हमारे पेट में समाहित हो जाए। वैसे भिक्षा 3 लोगों के लिए मांगी जाती है, एक गाय के लिए, एक अपने लिए और एक कुत्ते के लिए। जो भिक्षा होगी वो 3 भाग में विभाजित हो जाएगी। एक गाय के लिए, एक हिस्सा हमारा, और जो बाकी शेष बचेगा वो कुत्ते का होगा। गाय को पहले के देना होता है और कुत्ते को बाद में देना होता है। तो हमको 5 घर मांगने की, भिक्षा करने के आदेश मिला है। हम किसी जाति, धर्म, मजहब को नहीं देख सकते। क्यों कि जो सन्यास की दीक्षा होती है, जो संतों की शिक्षा दीक्षा होती है, सबसे पहले उनके लिए होता है गृह त्याग। जैसे कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जो घर होता है, जहां हमने जन्म लिया होता है, यहाँ 2 प्रकार का अर्थ है। एक तो सांसारिक जो हमारा घर होता है, जो स्थान होता है, पत्नी होती है, माँ होती है, पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका हमें त्याग करना होता है। माँ से जाके हमें भिक्षा मांगनी पड़ती है, पत्नी को माँ कह के भिक्षा मांगनी पड़ती है। एक इसके लिए कबीर साहब कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अंदर की जो माया आपकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, प्रमाद, जितने भी हैं आपके, राग, द्वेष, छुटाई, बढ़ाई, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उन सबको ख़त्म करना पड़ता है। तब हमें संन्यास की दीक्षा दी जाती है। सन्यासी माने, संत माने मरा हुआ व्यक्ति होता है, जो सनातन पद्धति में मरने के बाद जो कर्म किया जाता है, सन्यासी का वो कर्म पहले हो जाता है, वो अपने हाथ से ही करता है उसको। तो हमें 5 घर मांगने की शिक्षा दी जाती, आदेश दिया जाता है। अब हम पहले घर पे पहुँचे
और हमें वहाँ भिक्षा प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई तो हम वापस हो जाएंगे वहाँ से। यदि पहले घर पे भिक्षा नहीं मिली, दूसरे घर पे भिक्षा मिली, वहाँ भी उपलब्ध नहीं हुई, तीसरे घर जाएंगे, चौथे घर जाएंगे और पांचवें घर जाने पे यदि वहाँ भी भिक्षा उपलब्ध नहीं होती, हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हम वहाँ से वापस हो जाएंगे और ये मान करके कि आज उस परमेश्वर ने, उस मालिक ने हमारे भाग में, हमारे प्रारब्ध में, हमारे नसीब में आज का भोजन नहीं लिखा था, इसलिए हम जल पान करके सारा दिन बिताएंगे। हम कहीं किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। यदि एक घर से मिल जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरे, तीसरे, पांचवें घर से हम वापस हो जाएंगे। हाँ, एक बात हम जरूर पता करते हैं, जैसे हमारी व्यवस्था में भी है, हम किसी की जाति, धर्म, मजहब नहीं देखते, मगर एक बात जरूर देखते हैं कि यह व्यक्ति मांसाहारी है या शाकाहारी है। यदि व्यक्ति वो मांसाहारी है तो अब पूछना पड़ जाता है। वैसे तो मांसाहारी व्यक्ति कभी किसी संत को भिक्षा नहीं देगा, तो हाथ जोड़ लेता अपनी तरफ से पहले ही, महाराज भिक्षा आपके योग्य मेरे यहाँ नहीं है, इतना कह देता है, आगे चल देते हैं। और यदि है तो भिक्षा करेंगे, अपने किसी स्थान पर आकर उस भिक्षा को ग्रहण करेंगे, जो तरीका जैसा है, और अपना आनंद करेंगे। क्यों भिक्षा क्यों मांगनी है? क्योंकि सन्यासी आग से हाथ नहीं लगा सकता। आग से हाथ लगाना उसके लिए वर्जित होता है, और बिना आग के भोजन नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम राशन मांगेंगे, तो फिर एक चूल्हा बनाना पड़ेगा। चूल्हा बनाएंगे तो फिर उसके लिए एक तवा चाहिएगा, फिर उसके लिए लकड़ चाहिए, और लकड़ गीली ना हो जाए, आटा गीला ना हो जाए, उसके लिए एक झोंपड़ी चाहिएगी, एक कोई भवन चाहिएगा। फिर कोई भवन में कुत्ता ना जाए, कोई बिल्ली ना जाए, उसके लिए एक दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। तो बात यह है कि इन सब कामों से छूटने के लिए संत महापुरुषों ने अग्नि का निषेध कर दिया। आग से हाथ नहीं लगाएंगे, आग से हाथ नहीं लगाएंगे तो आप भिक्षा, जो प्रसाद बना होता है वही लाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जैनियों में होता है, वह भिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षा जाते हैं वो, और भिक्षा हाथ में करते हैं। हमारे दादा गुरु पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, वैसे तो उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, मगर हाथ में भोजन करने के कारण उनका नाम करपात्री पड़ा। कर ही उनका पात्र था। तो भोजन लेते हैं और वस्त्र भी वो भिक्षा में ही लेते हैं। कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता उनका, कोई उनके नाम से कोई संसार में प्रॉपर्टी नहीं होती है। वैसे भी कहा गया है, तुलसीदास जी अपनी एक भाषा में कहते हैं, अपने उसमें कहते हैं चौपाई में कि संत सुखी विचरंत मही। संत वही सुखी होता है जो विचरण करता है। मही माने पृथ्वी होता है। जैसे एक जगह पानी रुकने से
उसमें काई आ जाती है, संत के एक जगह रुकने से विकार पैदा हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बड़े बड़े मैनेजर रखे हुए हैं, और वो मैनेजर केवल एक ही काम करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हम इसके लिए कहें कि नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि किसी संस्था को चलाना होता है तो सब काम करने पड़ते हैं। एक बार हमने अपने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये क्या कर दिया आपने? हम तो थैले वाले संत बनना चाहते थे, हमें इस गद्दी की और इसकी व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने हमसे कहा, मेरी पर्सनल बात है ये, कि आप इस बात को कहने से पहले मर क्यों नहीं गए? कुछ शॉर्ट लगा, जब गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? हमने विनय करके हमने फिर थोड़ा सा पूछा। उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए तो भजन कर सकते हो घूम के, तुम अपने शरीर का सुख चाहते हो केवल। आप अपने शरीर का सुख चाहते हैं और आप भजन कर करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं। मगर आप एक बात बताएं, जिन लोगों की आस्था आपके प्रति है, आप जहां जिस स्थान को ग्रहण करेंगे हमारे बाद, अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, उसका कोई प्रश्न है, वो आपसे मिलना चाहता है, तो कहां मिलेगा आपसे? इसलिए बेटे एक स्थान बनाना होता है। और कोई बात नहीं, आपका भजन कम होगा, आपके शरीर को कष्ट होगा, मगर आपने अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी यदि सद्मार्ग पे ला करके परमार्थ के मार्ग पे लगा दिया और उसका मोक्ष करा दिया, तो आप उसके भजन से ही मुक्त हो जाएंगे। अगर सब थैले वाले महात्मा बन जाएं, तो इस लोगों को शिक्षा कौन देगा? इतने भजन, सत्संग, दर्शन सब हो रहे हैं, तीर्थ हो रहे हैं, मंदिर दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, कथाएं, भागवतें हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं। उसी के अनुपात से मनुष्य के अंदर विकार बढ़ते चले जा रहे हैं, मनुष्य अशांत होता चला जा रहा है। इन्हें कौन शांत करेगा? केवल सत्संग है, विचार हैं, ज्ञान है जो शांत करता है। मगर आपने तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, तो फिर वो व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मैंने कहा कि आप इस बात को कहने से पहले मर क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं है, थोड़ा कम होगा, और फिर भजन तो आपके अपने लिए कर रहे हैं ना, भजन तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना। संसार के लिए क्या किया आपने? तुलसीदास जी एक चौपाई में बोलते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित जैसा कोई संसार में धर्म नहीं है, और बिना धर्म के मुक्ति कैसी, बिना धर्म के भक्ति कैसी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे को कष्ट देने जैसा संसार में कोई पाप नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने जैसा संसार में कोई कष्ट नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, नहीं अधमाई। इसलिए भिक्षा लेना संतों का धर्म है। वह वस्त्र भी भिक्षा में ही लेते हैं, भिक्षा तो भिक्षा में लेते ही हैं, वस्त्र भी भिक्षा में लेते हैं। और उनके पास जो कुछ होता है, पात्र भी कोई होता है, वो भी भिक्षा में ही लिया जाता है।
बौद्ध धर्म में आप देखें, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता है अपने पास। जो बनते होते हैं उनके पास एक पात्र होता है सिर्फ, जिसमें सब कुछ मिक्स करके वो प्रसाद पा जाते हैं, भिक्षा करते हैं। वो किसी भी बौद्ध विहार में आपको भंडारा चलते नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं। तो भिक्षा करना सन्यासियों का और संतों का धर्म है, और अपने भजन का आशीर्वाद देना, अपना भजन देना उनको, संसार से भिक्षा लेना, और जो भजन किया है वह संसार को बांटना, ये संत का कर्म है। भिक्षा लेना धर्म है और उसे आशीर्वाद देना उसका कर्म है। तो ये बात तो रही भिक्षा की। अब रही बात भीख की। तो भीख भिखारी लेता है,